हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल। तो आज का टॉपिक प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अगर हम किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर दें, मेक इन एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ऐसे बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बॉडी बोलते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर हमने किसी बॉडी को एक बार प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका मोशन केवल ग्रेविटी के अलोंग होना चाहिए, एक्सेप्ट ग्रेविटी फोर्स, उस पर और कोई फोर्स ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसको हमने u वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट किया, उसके बाद उस बॉडी का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बॉडी बोलेंगे। यहाँ पर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा, और ये जो पाथ है इस पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ बातों को एज्यूम करना पड़ता है। पहली एजम्पशन कि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल रहेगा। अगर हमारा एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब भी हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दूँ तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, यू एक्स यू कॉस थीटा और यू वाई यू साइन थीटा। इसे हम मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोशन जो है प्रोजेक्टाइल बॉडी का दो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ये बॉडी एक्स के अलॉन्ग भी डिस्टेंस कवर करता है, ये देखो ये एक्स के अलॉन्ग डिस्टेंस हो गया, और ये बॉडी वाई के अलॉन्ग भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मीन्स ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। डेट इज़ वाई हम इसे बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो अजम्पशन पे आते हैं। अजम्पशन, पहली जो अजम्पशन लेते हैं हम वो लेते हैं एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल। तो अगर हमारा एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग ये कांस्टेंट रहेगी हमारी। अगर हमारी एक्स के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स के अलोंग जो हमारी एक्सेलरेशन है हम उसको ज़ीरो लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो आएगा। दूसरा जो मेन एजम्पशन है हमारा, हम यहाँ एज्यूम करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो हमने एक्सेलरेशन लेना है ना y के अलोंग, वो माइनस g ही लेना है हर बार। यहाँ पर कांस्टेंट बोलने का क्या मतलब है, देखो हम सभी जानते हैं जो हमारी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेरिएबल है, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। अर्थ के सरफेस पे हम इसे 9.8 कंसीडर करते हैं और इन्फिनाइट ऊपर स्पेस पे जाके हम बोलते हैं जी ग्रेविटी ज़ीरो है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अबव जाते जाते हैं हमारा ग्रेविटी डिक्रीज़ होता चला जाता है। बट अगर जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर ग्रेविटी कितना है, आप बोलोगे साहब 9.8, और जहाँ पर ग्रेविटी कितना है अगेन 9.8, मीन्स थोड़े से डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी में चेंज कितना आता है, ज़ीरो। तो हम ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये जो हम ग्रेविटी ले रहे हैं 9.8, वो अप टू अ सर्टेन हाइट तक ही है। मतलब मीन्स हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो बॉडी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं गेन करेगी, किलोमीटर्स में हाइट गेन नहीं करेगी, मीटर्स में हाइट गेन करेगी, 10 मीटर 20 मीटर, तो वहाँ तक हम ग्रेविटी को कांस्टेंट मानेंगे। ओके, तो ये तो थी हमारी अजम्पशन। अब बात करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में कि इसका पाथ कैसा होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल,
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको फर्स्ट बोल देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर वेगस फॉर्मूले ड्राइव करूँगा। तो पहला पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर मेरे पास ये बॉडी कुछ इस तरीके से चलता है, सीधा जा रहा है, तो आप इसके पाथ को क्या बोलोगे? आप कहोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ है। अगर यही बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करे ऐसे, तो आप कहोगे सर ये तो सर्कुलर पाथ है। अगर कोई बॉडी इस तरीके से फेंकी जाए और यहाँ आके गिरे, तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलेंगे? तो ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक, तो इसकी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम यहाँ कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो पहला हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन अलोंग सेकंड इक्वेशन ए टू बी अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो मैंने इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, और मैं इसके अलोंग एक्स के अलोंग एक इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर यू एक्स जो है वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है, और ए एक्स क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं एक्स के अलोंग हमने एक्सेलरेशन कितना लेना है? 0। तो ये बना हमारे पास x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी प्लस में 0। तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास x अपॉन में यू कॉस थीटा, और इस टाइम को हम नोट कर लेते हैं। क्योंकि मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट में है तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन अलोंग सेकेंड इक्वेशन अलोंग सेकेंड इक्वेशन ए टू बी अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर सारा कुछ y के अलोंग चलेगा। हमने यहाँ पर पार्टिकल के मोशन को इंडिविजुअली स्टडी करना है। पहले x के अलोंग स्टडी किया, अब y के अलोंग स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमारा बॉडी a से b तक जाता है तो सेकेंड इक्वेशन कैसे लगेगी? s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इक्वेशन y के अलोंग है तो डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन ही लेंगे और एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में ही लेंगे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन है u साइन थीटा, और इसकी एक्सेलरेशन y के अलोंग है माइनस g, और जो टाइम है वो यहाँ पर है x बाय यू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसने a से b तक जाने में जितने टाइम में x कवर किया उतने टाइम में इसने y डिस्टेंस भी कवर किया है हमारा। तो टाइम सेम रहेगा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी पहले से टाइम कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की जगह मैं लिखूँगा x बाय यू कॉस थीटा माइनस का g बाय 2। अगेन हमने t की जगह क्या लिखना है? t की जगह ये लिखना है x बाय यू कॉस थीटा, और यहाँ t का स्क्वायर है तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u से u कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉज हमारा 10 होता है, तो मैं इसको 10 लिख देता हूँ, x टेन थीटा माइनस का g बाय 2, इसका स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में इसके है मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का g 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन, इट इम्प्लाइज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो पैराबोला क्या होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर कोई इक्वेशन आती है के एक्स स्क्वायर, तो वो इक्वेशन पैराबोला की होती है।
मीन्स अगर y का पावर 1 और x का पावर 2 हो तो वो इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि इसका पाथ कैसा है, पैराबोला है। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। चलो अभी मॉडिफाई नहीं करते, यहीं तक सीखते हैं।